बीरबल का रंग रूप। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वहां सभी दरबारी उपस्थित थे। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल का रंग काला था, जिस पर अकबर को थोड़ी हंसी आ गई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने काले रंग के कैसे हो गए? क्या तुमने कभी कोई काला रंग खाया है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने कभी कोई काला रंग नहीं खाया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया, तब उन्होंने रंगों का बंटवारा किया। सभी को सुंदर सुंदर रंग मिले, लेकिन मेरे पास जाने तक सारे रंग खत्म हो चुके थे। तब अल्लाह ने मुझसे पूछा, बीरबल, तुम क्या रंग लेना चाहोगे? मैंने कहा, जहांपनाह, मुझे तो ज्ञान और बुद्धि चाहिए। रंग रूप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर अल्लाह खुश हो गए और उन्होंने मुझे ढेर सारी बुद्धि और ज्ञान दिया। लेकिन रंग रूप के मामले में मेरे हाथ खाली रह गए। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की तारीफ की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बाहरी रूप से किसी व्यक्ति को नहीं आंकना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान और बुद्धि। हमें हमेशा हंसी मजाक में भी सच बोलना चाहिए। यह कहानी अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके मधुर संबंधों को भी दर्शाती है। अकबर बीरबल की बुद्धि और चतुराई का सम्मान करते थे और अक्सर उनसे मजाक करते थे। बीरबल भी अकबर के प्रति समर्पित थे और हमेशा उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोकप्रिय हैं और सभी उम्र के लोगों को पसंद आती हैं। ये कहानियां हमें नैतिकता, जीवन के मूल्यों और बुद्धिमानी के महत्व के बारे में सिखाती हैं। बीरबल का सपना। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपनी प्रजा के लिए प्रसिद्ध जाने जाते थे। उनका दरबार ज्ञानियों और विद्वानों से भरा रहता था। इनमें से सबसे चतुर और मजाकिया थे बीरबल। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। तभी बीरबल उनके पास आए और बोले, जहांपनाह, मैंने रात में एक अजीब सपना देखा। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, क्या सपना देखा बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने सपने में देखा कि आप गरीब बन गए हैं। आपके पास न महल था, न कोई ऐश्वर्य। आप सड़कों पर भिक्षा मांग रहे थे। यह सुनकर अकबर गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने बीरबल पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ऐसा अशुभ सपना देखा? क्या तुम मेरे राज्य और ऐश्वर्य का अपमान करना चाहते हो? बीरबल शांतचित्त होकर बोले, जहांपनाह, मैं आपके राज्य और ऐश्वर्य का अपमान नहीं करना चाहता। मैंने जो सपना देखा, वह सच हो सकता है। अकबर और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने बीरबल को दरबार से बाहर निकाल दिया। बीरबल दुखी होकर घर लौट आए। उसी रात अकबर को नींद नहीं आई। वे बीरबल के सपने के बारे में सोचने लगे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने जो सपना देखा था, वह मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखा गया है। मैंने हमेशा अपने राज्य और ऐश्वर्य पर घमंड किया है, लेकिन तुमने मुझे दिखा दिया कि यह सब क्षणभंगुर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपने जो भी कहा, वह सच है। हमें कभी भी अपने ऐश्वर्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने राज्य में कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। हमें कभी भी अपने ऐश्वर्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सब क्षणभंगुर है। हमें हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम करना चाहिए। सच्चे मित्र हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं। बीरबल का सपना अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके मधुर संबंधों का भी एक सुंदर उदाहरण है। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है और सभी उम्र के लोगों को प्रेरणा देती है। मित्रों, आपको हिंदी स्टोरी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और स्टोरी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।